जल्द से जल्द लंबित आवास को पूर्ण कराएं। मनोज मरांडी पीरटांड प्रखंड मुख्यालय में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन। पीरटांड गिरिडीह। पीरटांड प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मरांडी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मनरेगा, पेंशन, अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना सहित कई अन्य विभागों की समीक्षा की गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग से संचालित योजनाओं का समीक्षा की गई और कई आवश्यक निर्देश दिए गए। योजनाओं की समीक्षा और आवश्यक निर्देश बैठक में सभी पंचायत सचिवों और रोजगार सेवकों के साथ मनरेगा, आवास और 15वें वित्त आयोग योजना की समीक्षा पंचायतवार की गई। सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। बीडीओ मनोज मरांडी ने कहा कि जल्द से जल्द लंबित आवास को पूर्ण करवाया जाए। बैठक में उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी, बैठक में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आदि उपस्थित थे। इनमें बीपीओ सतीश कुमार, दिनेश्वर महतो, सचिन कुमार, सुमीत चंद्रवंशी, अजीत कुमार आदि प्रमुख थे। भविष्य की योजनाएं और कार्य योजना बैठक में भविष्य की योजनाओं और कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। बीडीओ मनोज मरांडी ने कहा कि सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रखंड के विकास के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। झारखंड में सहारा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही वारंट जारी कर गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने यह निर्णय लिया है। सहारा इंडिया में 30,000 से अधिक निवेशकों ने 40,000 करोड़ रुपये निवेश किए, लेकिन परिपक्वता राशि नहीं मिली। सुब्रत राय की पत्नी सपना राय और अन्य निदेशकों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। माध्यमिक स्कूलों में 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 1,373 माध्यमिक आचार्य के पद सृजन की कैबिनेट ने दी स्वीकृति। हेमंत कैबिनेट ने लिए कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए निर्णय जल संसाधन विभाग, क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक सह टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर देय कर दर वेट में संशोधन की स्वीकृति दी गई। प्रभूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई। स्वदेह सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झाऊ प्रसारों से कोटि क्रमांक 197/3 के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16 अगस्त 2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को LPA नंबर 487/2022 झारखंड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13 अगस्त 2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई। दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 17 सितंबर 2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार मार्ग के अधिकार नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड ग्रासरू भाजपा के सच्चे सिपाही थे अशोक राम गुप्ता। अन्नपूर्णा देवी बिरनी गिरिडीह। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक राम गुप्ता के निधन पर पूरे इलाके में शोक की लहर है। दिवंगत नेता के आवास सिमराढाब बिरनी में सोमवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कोडरमा सांसद
अन्नपूर्णा देवी तथा बगोदर विधायक नागेंद्र महतो पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी जैसे ही दिवंगत नेता की पत्नी से मिलीं, वह उनसे लिपट कर दहाड़ मारकर रो पड़ीं। यह दृश्य देख मंत्री और विधायक भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। इस भावुक क्षण में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। मंत्री ने कहा कि अशोक राम गुप्ता भाजपा के एक सच्चे सिपाही थे, जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा करते रहे। उन्होंने कहा कि अशोक राम गुप्ता पार्टी के लिए हिमालय पर्वत के समान थे। उनके निधन से पार्टी को गहरी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई असंभव है। इस दौरान मंत्री और विधायक ने परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। उनके साथ भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिनमें मनोज चंद्रवंशी, देवनाथ राणा, लक्ष्मण दास, राजदेव साव, मनोज सिंह, प्रकाश सिन्हा, किसुन राम, प्रेमचंद कुशवाहा आदि शामिल थे। बताया गया कि अशोक राम गुप्ता शुगर रोग से पीड़ित थे। 31 मार्च को अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर ले गए, जहां 1 अप्रैल की रात 9 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी बड़ी बेटी डॉ. सुजाता दानी चिकित्सा पदाधिकारी हैं। बड़ा बेटा मोनू कुमार झारखंड ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक और छोटा बेटा अभिषेक कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन जरूरी। बाबूलाल हेमंत सोरेन की सरकार में अपराधी बेकाबू, अपराध पर लगाम लगाने में हेमंत नाकाम। तीसरी गिरिडीह। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव चरकी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मृतक प्रवासी मजदूर ईश्वर राय उर्फ टिंकू राय के शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और हर मौके पर मदद करने का भरोसा दिलाया। हेमंत सरकार पर साधा निशाना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। सूबे में आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं और डकैती, लूट, मारपीट जैसी आपराधिक घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपराधी और अपराध पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश में मजदूरी करते हुए हुई थी मौत। गौरतलब है कि तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के चरकी गांव के रहने वाले प्रवासी मजदूर ईश्वर राय उर्फ टिंकू राय 28 की 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। टिंकू राय मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में मजदूरी करता था। 1 अप्रैल को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे रतलाम के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। बाबूलाल के सहयोग से मध्य प्रदेश से तिसरी लाया गया शव, बाबूलाल मरांडी के सहयोग से मृतक टिंकू राय के शव को मध्य प्रदेश से तिसरी लाया गया। दरअसल टिंकू की मौत के बाद उसके शव को तिसरी लाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तब मृतक के परिजनों ने भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद रामचंद्र ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी को अवगत कराया और टिंकू के शव को घर लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई। मरांडी ने मध्य प्रदेश के मंत्री से बात कर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। क्षेत्र भ्रमण के दौरान साथ में रहे भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, सुनील साव, प्रमुख राजकुमार यादव, किशुन यादव, सुनील शर्मा, मदन यादव आदि पार्टी कार्यकर्ता क्षेत्र भी